जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो रीट मुख्य परीक्षा में लेवल फर्स्ट का पेपर है वो हो गया है। आप सबने आंसर की मैच कर ली होगी। आपने अपना जो भी स्कोर कार्ड है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। सभी के मन में एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तरह तरह की बातें की जा रही है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से सारी चीज़ें जानेंगे। मेरे पास 500-600 बच्चों के है वो डाटा भी है और अब मैं चाहूँगा कि आप और भी डाटा मेरे पास पहुँचाएँ। लेकिन मैं इसके आधार पर मैंने एक पोल भी लगाया था और इस सर्वे के आधार पर आप देख सकते हो मैंने ये एक रिपोर्ट बनाई है बच्चों की, जो कि उत्तर कितने करके आए हैं, कितने परसेंट सही हो रहे हैं, इस प्रकार से है। तो इसके आधार पे हम क्या करेंगे, कट ऑफ है वो देखने की कोशिश करेंगे और इस सर्वे में आप भी भाग ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले बात आती है पेपर की, क्योंकि मेरे को एक बात सुनने को मिल रही है कि पेपर आसान था। तो मेरे ख्याल में पेपर कतई आसान नहीं था। अगर आप इस चीज़ से सहमति रखते हो कमेंट जरूर करना कि क्या पेपर आसान था। बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का एक पैटर्न है जिसमें हमेशा वो रखता है कि 30 से 40 क्वेश्चन आसान देगा, उसके बाद में सारे क्वेश्चन है वो हार्ड आते हैं। हार्ड का मतलब यह है कि क्वेश्चन सरल आया है लेकिन उसमें ऑप्शन देखे ना तो होश उड़ जाते हैं, ऐसे हमेशा देता है। और कट ऑफ क्या जाती है हमेशा लो। आप वन रक्षक वाले पेपर को उठा लीजिए, कितना पेपर लगभग आसान था। सबने बोला था कि कट ऑफ है वो 95 में जाएगी, लेकिन गई कितनी, मात्र 68% गई है। तो यही हाल इसमें होने वाला है और आप है वो आराम से इस वीडियो को देखें। ऐसे नहीं कि एक मिनट में जो कट ऑफ बताते देते आपको फटते से कट ऑफ बताया और आपने देखी और वीडियो बंद कर दिया। नॉर्मल तरीके से आराम से बैठ के देखिए और पूरा विश्लेषण होने के बाद में आप इस वीडियो के बाद में सोचना कि आप कहाँ पे हो। तो देखो, अब बारी आती है कट ऑफ को लेकर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखो मेरे पास लगभग 550-600 के लगभग ये डाटा आ चुके हैं। आप भी इसमें भाग ले सकते हो, क्योंकि हम अगर एक ही जगह रहेंगे, रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जिसमें आप अपना डाटा है वो बता सकते हो और इस लिस्ट को मैं अपडेट कर दूंगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको उस ग्रुप की लिंक दे दूंगा, ज्वाइन करें। और उसमें आपको बताना है, जैसे आपका नाम हो गया, मेल फीमेल कैटेगरी बताना, जिला बताना है, लेवल फर्स्ट से आप हो ये जरूर बताना ही है। और स्पेशल लेवल फर्स्ट के लिए ग्रुप रखा है और अपने क्षेत्र का बताना है और कैटेगरी बतानी है। उसके बाद में टीचर लेवल फर्स्ट में कहाँ से आते हो, जनरल जो भी स्पेशल एजुकेशन वगैरह कुल कितने परसेंट में आप किए हैं आपने सही, ये बताना है। और कौन सी उत्तर कुंजी मिलाई है और रैंक फिर मैं अपने यहाँ पे निर्धारित कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अब देखो, बात कर लेते हैं कट ऑफ की लेकर। तो देखो, सबसे पहले तो ये करना है, 150 क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों की और सारी कैटेगरियों की मैं अलग अलग बताने वाला हूँ। 150 क्वेश्चन आए हैं। 150 में मेरे ख्याल से जिसने तैयारी की है, जिसने बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी की है, तो मुझे नहीं लगता वो 130 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आया। एक नॉर्मल स्टूडेंट, देखो उस स्टूडेंट को मत गिना करो कि आप पूरे राजस्थान में एक स्टूडेंट करके आ रहा है, पूरे राजस्थान में 4 स्टूडेंट करके आ रहे हैं, पूरे राजस्थान में 10 स्टूडेंट करके आए हैं कि उनके 140 नंबर सही हो रहे हैं। वो आप मत गिना करो, एवरेज गिना करो आप। तो हो सकता है 10-15, तो 130 आप मान सकते हो कि इससे ज़्यादा है वो 10-15 स्टूडेंट या 20-30 स्टूडेंट को छोड़ के कोई नहीं करके आया। क्योंकि हमारे पास भी इस लिस्ट में भी टॉप में दिख रहा है ना, 140 क्वेश्चन और 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके बाद में 127, 122, 117, उसके बाद में नीचे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि 140 130 क्वेश्चन मानना है कि 130 क्वेश्चन किए हैं ज़्यादातर स्टूडेंट ने, और ये जो 130 से ऊपर किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 स्टूडेंट है। अब 130 क्वेश्चन अगर हमने करते हैं, 130 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, इसका मतलब है कि इसमें से आपके 12 से 13 क्वेश्चन तो पक्के कन्फर्म गलत होने की संभावना हो जाती है। हो सकता है 15 भी गलत हो जाएं आपके। अब 15 गलत हो जाते हैं तो आपका 1/3 नेगेटिव हो गया। बच्चे कितने हैं आपके, 5 और कट गए, तो 15 और 5 20 क्वेश्चन कम हो गए, क्वेश्चन बचे आपके 110। तो यही आंकड़ा आके थम जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस बार में। पहले कट ऑफ बताई जा रही है आप सबको, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी उस आधार पे जिसमें 150 में से 150 क्वेश्चन किए जाते। लेकिन आप स्वीकार कीजिए, इस बार नेगेटिव मार्किंग है और बच्चे हैं वो नहीं करके आए 130 से ज़्यादा। बहुत कम, रेयर चांस में मान सकते हो 20 से 30। ठीक है, तो 110 से बात शुरू होती है, तो अब ये भी नहीं है कि 110 ही मेरिट रह जाएगी, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज मेरिट की। तो देखो, सबसे पहले बात आती है जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी से, नॉन टीएसपी की बता रहा हूं मैं पहले। जनरल कैटेगरी के अंदर लेवल फर्स्ट में अगर आपके 105, जिसमें आप +-3 कर सकते हो, अगर इतने नंबर अगर आपके हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हो आप, और आपका नंबर है वो आने वाला है। 105 में +-3 आपको करना है। उसके बाद हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 97 +-3 अगर आपके किसी के हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो नॉन टीएसपी में। उसके बाद में हम बात करें एससी की, तो एससी के अंदर आप एससी कैटेगरी में आप अगर 92 +-3 अगर आप मानना चाहो, 1 मिनट, 92 +- में 3 अगर किसी के हैं तो वो निश्चित रूप से सेफ मान सकता है। एससी
की बता दें। अब एसटी की हम बात करें तो एसटी के अंदर अगर आपके लगभग 87 प्लस में -3 हैं तो आप निश्चित रूप से अपने आप को वो मान सकते हो सुरक्षित। अब बारी रही स्पेशल कैटेगरी में, जैसे डिवोर्स हो गया, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी हो गया, उसके बाद एक्स सर्विसमैन हो गया। तो मेरे ख्याल से इस पेपर का हाल देख के लगता है कि लगभग जो अपने एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी है, उनकी लगभग मिनिमम मार्क है वो रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात होगी नॉन टीएसपी एरिया की। उसके बाद में हम बात करें टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 90 प्लस -3 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित पा सकते हो। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं टीएसपी एरिया के अंदर तो 86 प्लस -3 अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और एससी की मैं बात करूं तो 80 प्लस -3 खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। और एसटी में भी लगभग सेम ही मान लेना आप 80 प्लस -3, जिसमें आपको 1 2 3 नंबर का फैसला मिलेगा। और बाकी बच की जो भी कैटेगरी मिनिमम मार्क में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये लेवल फर्स्ट की कट ऑफ है वो रहने वाली है। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपको लिंक मिल जाएगा, जो अपना कमेंट सेक्शन है उसमें पिन किया हुआ मिल जाएगा ग्रुप का लिंक, वहाँ पे आप जाएं, अपने नंबर, अपना नाम, नंबर मतलब जो आपके क्वेश्चन चाहिए हैं वो, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, टीएसपी, नॉन टीएसपी, और साथ में क्या बताना है आपका कि जनरल सामान्य से जो आपकी लेवल फर्स्ट जो आपने बीएसटी से किया है या स्पेशल एजुकेशन से हो आप, ये आपको बताना है। ठीक है, और नकारात्मक अंकन की आपको बात बताना है, कौन सी उत्तर कौन सी मिलाई है, ये सब आपको फीड करना है। और मैं आपको ये लिस्ट धीरे धीरे अपडेट कर दूंगा। आप देखना चाहोगे तो देखो, लास्ट तक मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली लिस्ट है वो अपने पास है। ये देख सकते हो आप, 98 99 चल रहा है, 107 आप देख सकते हो। ऐसे आपकी लिस्ट है वो तैयार हो रही है, तो हम जरूर एक पता कर पाएंगे। एक स्पेशल आपके लिए ग्रुप बना दिया है मैंने लेवल फर्स्ट के लिए, जिसमें केवल आप रहोगे और हम सब है वो एक साथ मिलके सारी सिस्टम है वो समझ लेंगे। देख सकते हो आप, ये मेरे पास डाटा आए और ये डाटा उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, ये जो विश्लेषण मैंने किया इसी आधार पर किया। देख सकते हो आप, बहुत कम नंबर है वो आ रहे हैं बच्चों के, तो आप निश्चित रूप से अपने आप को एक विश्वास दिलाएं। जिनके नंबर है वो कम है तो वो अभी भी दौड़ में है। 587 डाटा है अपने पास में, देख सकते हो। तो अभी तक आगे भी आपका नाम आ जाए तो ज़रूर आप ग्रुप में आएँ और चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।